हाय एवरीवन, मैं हूं डब्लू यादव। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल DKY केयर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे मैं दे रखा हूं, आप वहां जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की जो हमारी टॉपिक है pH मान से संबंधित है। और यह एग्ज़ाम में टॉपिक अक्सर ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे वो किसी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC, रेलवे, बैंक, PO, जिस तरह का भी एग्ज़ाम हो, सब में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह आपके घरेलू एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक पर ज़रूर एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि pH स्केल क्या होता है। pH स्केल का मतलब होता है ऐसा मापक जिसके द्वारा यह मापा जाता है कि कोई भी यौगिक अम्लीय है या क्षारीय है, उस पदार्थ का गुण कैसा है, उसके हिसाब से उस पदार्थ को हम इस स्केल के माध्यम से मापते हैं। और ये स्केल जो होता है वह 0 से 14 तक होता है। इस स्केल पैमाने पर 0 से 14 तक अंक अंकित होता है। और ये स्केल जो है यह बताता है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ अम्लीय है या वह कैसा उदासीन है। इन तीन बातों को यह pH स्केल हमारी जानकारी देता है। तो pH मान का मतलब हो गया पदार्थ तीन तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं। एक बेस जो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और एक एसिड जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, और इसके बीच की एक कड़ी होती है जिसे न्यूट्रल कहते हैं, उदासीन कहते हैं। अर्थात जिस यौगिक में न तो क्षारीय पता चले या न तो अम्लीय पता चले तो उसे हम न्यूट्रल नाम दे देते हैं, उदासीन नाम दे देते हैं। तो जिस यौगिक का न तो अम्लीय गुण पता चले ना तो क्षारीय गुण पता चले तो उसको हम उदासीन रख देते हैं। और उदासीन वैल्यू जो होती है वह किसी भी यौगिक का उदासीन वैल्यू 7 होती है, 7 होती है। यदि 7 से किसी भी पदार्थ की वैल्यू अधिक है तो वह क्षारीय होता है, और यदि 7 से उस पदार्थ की वैल्यू कम होती जाती है तो वह उतना ही अम्लीय होता जाता है। तो 7 से अधिक इधर चलेंगे तो आपका क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। यदि 7 से कम की इधर आएंगे, 0 की तरफ आएंगे तो उसका अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। यदि 7 पर बात करें तो 7 एक न्यूट्रल बिंदु होता है, उदासीन बिंदु होता है। इस बिंदु को हम न्यूट्रल कहते हैं, ये उदासीन होता है। जैसे कुछ मान जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे जल का जो मान होता है वह pH मान जो होता है वह 7 होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, क्योंकि यह जल न स्वाद में अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो ये जो जल है ये न तो क्षारीय है और ना तो अम्लीय है, इसलिए कैसा है, उदासीन है। और इसका pH मान जो है वह 7 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो PL स्केल है, इस pH का फुल फॉर्म जो होता है वो मैं पहले से लिख रखा हूँ यहाँ पर। pH मान pH का फुल फॉर्म, तो pH का फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। और ये pH स्केल केवल यही निर्धारित करता है कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसके जो खोजकर्ता थे या pH का पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है SP सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पहले pH पैमाने का आविष्कार किया था। ये वैज्ञानिक का नाम है SP सोरेनसन। इन्होंने ये pH पैमाने का पता लगाया था। और pH मान यदि बात करें आंसू का, तो आंसू का जो pH मान होता है वो आपका 7.4 होता है, 7.4 होता है। अर्थात आप इसको 7.4 के से याद रखेंगे। और दूसरी बात करते हैं नमक का,
तो नमक में आप जानते हैं कि Na और Cl होता है, तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो जिन यौगिकों में Na और प्लस माइनस दोनों का मिक्स होते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, किस तरह का ये यौगिक है, इसलिए यह भी उदासीन होता है और इसका pH मान भी 7 होता है। लार की बात करते हैं तो लार को अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवा, तो सलाइवा को यदि हम डिनोट करते हैं सटाइवा, तो इसका मतलब होता है 7 और Vi का मतलब होता है 4। तो इसका जो वैल्यू बनेगी वो pH मान 7.4 होता है। दूध की बात करते हैं तो दूध जानते हैं कि जब कोई प्लेयर जो होता है वह दूध पी लेता है तो छक्का मारता है, तो इसका pH वैल्यू 6.6 होता है। और जो रक्त होता है, रक्त का अपना रिलेशनशिप होता है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो रिलेशनशिप का मतलब हो गया ये 7.4 इसका भी pH मान होता है। और ये यूरिन होता है जिसे हम मूत्र बोलते हैं यूरिन, और इससे एक प्रकार की दुर्गंध आती है तो लोग बोलते हैं कि छी छी, तो इसलिए इसका जो pH मान होता है वह 6 होता है। तो इसका pH वैल्यू जो 6 होता है तो इसको हम आसानी से याद रखेंगे 6। और सिरका का pH मान 3 होता है। जैसे हमारे सर के जो है, सर के 3 भाग होते हैं, एक आपका होता है मेडुला और एक होता है सेरिबेलम और एक होता है सेरिब्रम। सर के 3 भाग होते हैं, तो ये सिरका का pH मान जो होता है 3 होता है। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ये 3 पार्ट जो होते हैं हमारे सर के होते हैं, तो सिरका का pH वैल्यू जो होता है वह 3 होता है। अब वाइन की बात करते हैं। वाइन का मतलब होता है शराब, तो वाइन की जो वैल्यू होती है वह 2.8 होती है। अर्थात 2 व्यक्ति जब वाइन पीते हैं तो आपस में इस गिलास को ऐसे लड़ाते हैं, तो इस गिलास को जब हम मिला देंगे तो ये 8 बन जाता है, और 2 व्यक्ति मिला रहे हैं इसलिए 2.8 होगा। तो शराब का जो pH वैल्यू होगा वो 2.8 होगा। और इस नींबू का जो होता है, नींबू का जो pH मान होता है वह 2.4 होता है। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, एगो नेबुला 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि ये जो नींबू का pH मान होता है वह 2.4 होता है। और ये समुद्री समुद्र जो होता है वह बहुत दूर दूर तक फैला होता है, चौरस होता है, और इसलिए उसे हम 84 कहें, 84 कहें तो एक अंक पर दशमलव लगा दे, तो इसका मतलब हो गया कि समुद्री जल का जो pH मान है वो 8.4 होता है। pH वैल्यू को हम एक चार्ट के माध्यम से चार्ट बना लेते हैं और आसानी से याद कर लेते हैं। और ये pH वैल्यू जो हम यहाँ पर लिखे हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। और भी पदार्थों के pH वैल्यू होते हैं, बट जितना लिखे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है, इसी से एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये pH वैल्यू, एक तरफ pH वैल्यू मैं लिख दिया हूँ और एक तरफ पदार्थ का नाम लिख दिया हूँ और ये चार्ट बना दिया हूँ, इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो जैसे जल आप पहले बता दिया गया कि ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें न तो अम्लीय गुण होता है न तो क्षारीय गुण होता है, तो इसलिए ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका pH मान जो 7 होता है। और आंसू जो होता है वह हमारा क्षारीय होता है। तो आंसू जब हमारे आँख में जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, तो जब आँख में जाता है तो आँख में दर्द होने लगती है, इसलिए क्योंकि यह क्षारीय होता है। तो ये इसका pH मान जो होता है 7.4 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है और इसका pH मान ये उदासीन होता है,
तो इसका pH मान 7 होता है। और नमक की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी उदासीन है NaCl, क्योंकि इसमें एक प्लस आयन और एक माइनस आयन होता है, तो प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि ये नमक हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। यह साल्ट होता है। तो जितने भी नमकीन पदार्थ बनते हैं जैसे KCl, HBr, KBr, ये जितने भी पदार्थ बनते हैं ये सारे न्यूट्रल होते हैं, अर्थात इन सब का pH मान 7 होता है। तो जिन पदार्थों में एक प्लस आयन और एक माइनस आयन उपस्थित होता है ऐसे पदार्थ उदासीन माने जाते हैं, और इनके pH मान जो pH वैल्यू होता है वह 7 होता है। तो जितने भी न्यूट्रल पदार्थ आपको दिखाई दे, जितने भी न्यूट्रल यौगिक दिखाई दे जिसमें प्लस माइनस आयन होते हैं, क्षार न तो अम्लीय होते हैं न तो क्षारीय होते हैं, तो ऐसे का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए नमक का जो pH वैल्यू है वो यहाँ पर 7 है। लार की बात करते हैं तो लार जो होता है यह भोजन को पचाने का कार्य करती है, तो लार का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, जो कि कैसा है, वह क्षारीय है। और रक्त की बात करते हैं तो रक्त जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो ये रक्त में 3 बातें होती हैं। हमारे बॉडी में जो रक्त होता है उसमें 3 बातें होती हैं। एक WBC और RBC और एक होता है PT, प्लेटलेट्स। ये ब्लड में आपके 3 बातें पाई जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। और इसलिए इस रक्त का जो स्वाद होता है, जो हमारे ब्लड का स्वाद होता है, वह क्षारीय होता है। इसका pH वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। यूरिन की बात करें तो इसमें यूरिया पाई जाती है। यूरिया नामक जो है कि गैस पाई जाती है। तो इसमें जो गंध आती है वह एक दुर्गंध तरीके का गंध आती है, इसलिए इसका जो pH वैल्यू है वह 6 है, अर्थात यह वैल्यू जो है अम्लीय है। जो हमारा यूरिन होता है वह अम्लीय होता है और इसमें एक तरह का दुर्गंध आता है, इसे हम छी करते हैं। सिरका की बात करते हैं तो अभी हमने बताया था कि जो सिरका के जो पार्ट होते हैं, जो हमारे सर के पार्ट होते हैं, वह 3 भाग होते हैं। सर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक भाग का नाम बताए थे आपको सेरिबेलम, एक का नाम बताए थे सेरिब्रम और एक का नाम बताए थे मेडुला। ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो सिरका का जो pH वैल्यू है वह 3 होता है। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसलिए यह अम्लीय होता है। और यह हमारे घर जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं शराब की। तो शराब जो होता है इसका pH वैल्यू जो होता है वह 2.8 होता है। 2 व्यक्ति गिलास को आपस में टच करके इस वाइन को पीते हैं तो 8 बनता है, और 2 व्यक्ति बनते हैं इसलिए 2.8 इसका जो pH वैल्यू होता है ये वाइन का होता है। तो वाइन कैसा होता है? वाइन आपका अम्लीय होता है। और अम्लीय जितनी भी वैल्यू अम्लीय होती हैं उनका pH मान जो होता है 7 से कम होता है। जितनी भी वैल्यू क्षारीय होती है उनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अब नींबू की बात करें तो नींबू के लिए हमने बताया था, एक गाना चलता है, एगो निबुला 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो इसका जो pH वैल्यू है वह 2.4 होता है। और यह 2.4 कैसी वैल्यू है? यह आपका अम्लीय वैल्यू है। अम्लीय वैल्यू है तो यहाँ से जो pH मान है, ये यहाँ तक जो pH मान है आप देख रहे हैं, ये सब अम्लीय है। और बात करें अंत में समुद्री जल की, तो समुद्री जल में ज़्यादातर NaCl, KCl वगैरह पाए जाते हैं। तो इसके कारण इसका जो स्वाद हो जाता है वह लवणी हो जाता है, अर्थात क्षारीय हो जाता है। तो इसका जो pH वैल्यू है वो आपका 8.4, ये चौरस होता है। इसको 84 कहें, 84 कहें तो 84 को 84 लिखेंगे तो 1 पॉइंट लगा देंगे 1 पर, तो 8.4 इसका क्या हो जाएगा? आपका pH वैल्यू हो जाएगा। आप लोग जो है अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। मैं इससे अच्छी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ
और अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आप लोगों को आसानी से विज्ञान की जो भी टॉपिक हैं सब कवर हो जाएं, आप अच्छे से उसको याद कर पाएँ। और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके सपने ना हो वह खाक है ज़िंदगी, जिसके सपने टूट गए वह राख है ज़िंदगी, मुश्किलें कितना कठिन क्यों ना हो सबकी जवाब है ज़िंदगी, सबकी जवाब है ज़िंदगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।